फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स 12 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हमने पढ़ के खत्म किया था। 13 दिसंबर को चूंकि रविवार था इसलिए आपकी क्लास आप थी। आप सबको पता होगा कि ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलेगी, बाकी संडे को ऑफ रहेगी। तो संडे को इस वजह से आपको 13 दिसंबर की क्लास नहीं मिल पाई है। आज है 14 दिसंबर और आज मैं आप सबके सामने 14 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम विगत दिनों में जो भी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स हम ना केवल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि उसके साथ साथ उसके ट्रेडिशनल पक्षों को भी देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो करंट तो पूछा ही जा सकता है लेकिन हो सकता है उससे संबंधित ट्रेडिशनल पक्ष भी पूछ लिया जाए। तो हमारे पढ़ने का तरीका यही होगा कि हम करंट प्लस ट्रेडिशनल साथ लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में पहला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो उत्तर प्रदेश चर्चा में है। उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? ये जो ऐप लॉन्च किया गया है वो कोरोना सेंटर जहां पे कोरोना वायरस की जांच होती है ऐसे सेंटरों का पता लगाने के लिए, लोकेशन जानने के लिए, लोगों को सुविधा हो सके इसलिए कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें क्या होगा कोरोना वायरस के टेस्टिंग सेंटर का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। किसके द्वारा? आम नागरिकों के द्वारा उत्तर प्रदेश के। उनको सहूलियत होगी कि कोविड-19 की टेस्टिंग कहां पे हो रही है। तो यही जानने के लिए कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये तो हो गई करंट की बात। आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य पक्षों को। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई जा रही है। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि बाल श्रमिक विद्या योजना कहां पे चलाई जा रही है तो फ्रेंड्स बाल श्रमिक विद्या योजना आपका उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इसके अलावा जब बहुतायत संख्या में सारे प्रवासी मजदूर भारत में इधर से उधर हो रहे थे और उत्तर प्रदेश वाले मजदूर भी वापस आ रहे थे तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी सहूलियत के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे कभी पूछे प्रवासी राहत मित्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो फ्रेंड्स प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स हमने करंट की दृष्टि से ये पढ़ा कि कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उससे संबंधित हमने उसके ट्रेडिशनल पक्षों को भी देखा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका सिंगापुर है। सिंगापुर क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो सिंगापुर इसलिए चर्चा में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां पे हेल्ड की गई है? सिंगापुर में। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं सिंगापुर के बारे में। फ्रेंड्स सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा पाकू। तो सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर सिटी है और वहां के राष्ट्रपति की बात करें तो हलीमा पाकू सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। अब हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित तथ्य क्या क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। इसके अलावा हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई है। इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड दो टॉपिक हमने पढ़ा। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रेंड्स अभी 10 दिसंबर बीता हुआ है 2 दिन पहले। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष की थीम क्या रही है। तो फ्रेंड्स 10 दिसंबर को जो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इस बार की थीम है किसकी? विश्व मानवाधिकार दिवस की। तो याद कर लीजिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। उसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके फ्रेंड्स तो 3 टॉपिक्स हमने पढ़ के खत्म किया है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, चौथे नंबर का टॉपिक कौन सा जो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक एरिका सोरेन स्टेमी। एरिका सोरेन स्टेमी क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स
एनिका सोरेन स्टैमी इसलिए चर्चा में है कि इनको इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? एनिका सोरेन स्टैमी को। तो फ्रेंड्स, एनिका सोरेन स्टैमी को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1958 में। किसकी? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। और मुख्यालय की बात करें इसके, तो मुख्यालय इसका आपका स्विट्जरलैंड में है। ओके फ्रेंड्स, तो एनिका सोरेन स्टैमी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। स्थापना हुई थी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। अगर हम तथ्यों पे बात करें, इसके अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को देखें, तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। इससे संबंधित चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो यहीं से पूछी जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो ये है कि शहरी प्रशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल हुआ किसको? उड़ीसा को। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा को शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान, पहला स्थान हासिल हुआ है। किसको? उड़ीसा को। किसमें? शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है आपके उड़ीसा को। तो ये तो करंट की दृष्टि से रहा कि अगर आपसे पूछेगा कि शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस प्रदेश को हासिल हुआ, आपको ऑप्शन देगा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। अब हम देखते हैं उड़ीसा से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं जो ट्रेडिशनल हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर उड़ीसा की हम बात करते हैं तो नुआखाई महोत्सव या नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, नुआखाई उत्सव आपका मनाया जाता है उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा में ही सुमंगल पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछे कि सुमंगल पोर्टल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब होगा कि सुमंगल पोर्टल ऐप आपका लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। इसके अलावा गरिमा योजना कहाँ चलाई जा रही है, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, गरिमा योजना आपका उड़ीसा में ही चलाया जा रहा है। गरिमा योजना कहाँ चलाया जा रहा है? उड़ीसा में चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर जियोग्राफिकली बात करें हम उड़ीसा के बारे में, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, या वहाँ पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कौन सी लाइफ सेंचुरी है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज़ें और स्थित हैं जिसका जानना आवश्यक है उड़ीसा की दृष्टि से। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, अगर आपसे पूछे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका उड़ीसा में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है। ये भी जान लीजिए, अगर कभी आपसे पूछे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रही उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर्स के जो तथ्य थे, जो ट्रेडिशनल पक्षों को था, दोनों पे हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओबी कहते हैं, वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो चर्चा में इसलिए है कि गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया है। किसने? बीओबी ने। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना किसने शुरू किया है, किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा बीओबी, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको एसबीआई देगा, बीओबी देगा, आईसीआई देगा, या ऐसे कोई ऑप्शन रखेगा, तो इसका सही जवाब होगा बीओबी। जब आपको पता रहेगा, पहले से पढ़े रहेंगे, तो इसको टिक करके आएंगे। फिर से देख लीजिए, गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है किसने? बीओबी ने, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसमें होगा क्या फ्रेंड्स? तो महिलाओं को गोल्ड लोन 0.50% कम इंटरेस्ट ब्याज पर दिया जाएगा। तो इस योजना के अंदर महिलाओं को जो गोल्ड लोन दिया जाएगा उसमें ब्याज 0.50% कम रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई बात बीओबी के बारे में, जो करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बीओबी के बारे में देख लेते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसके सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बीओबी बैंक की स्थापना अगर देखें तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी फ्रेंड्स। मुख्यालय अगर देखें इसका तो गुजरात के बड़ोदरा में है, क्योंकि नाम में ही लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका मुख्यालय है बड़ोदरा और वर्तमान में इसके सीईओ हैं संदीप चड्ढा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फ्रेंड्स,
इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके, बीओबी के कौन है, संदीप चड्ढा। मुख्यालय इसका गुजरात के वडोदरा में है। स्थापना इसकी 1908 में हुई थी। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की ये टॉप 10 टॉपिकों में से हमने 6 टॉपिक पढ़ लिया है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं मात्र 2 मिनट में। पहला टॉपिक हमने पढ़ा कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया किसने, उत्तर प्रदेश ने। दूसरा हमने पढ़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है सिंगापुर में। तीसरा हमने पढ़ा कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया है 10 दिसंबर को। फिर चौथा टॉपिक हमने पढ़ा एनिका सोरेन स्टेमी के बारे में, जिनको इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर हमने पढ़ा उड़ीसा के बारे में, जिसको शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, किसको, उड़ीसा को। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हमने पढ़ा कि गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये हमने 6 टॉपिक पढ़े। बाकी के बचे हुए जो 4 और टॉपिक हैं आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं बाकी के जो 4 और बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उस पर भी चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो करंट प्लस उसके साथ ट्रेडिशनल पक्ष को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक है मारा गोमेज। मारा गोमेज क्यों चर्चा में फ्रेंड्स, तो फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं मारा गोमेज। तो मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है, इसलिए चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला। ओके फ्रेंड्स, तो ये सवाल पूछ सकता है कि पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिन्होंने फुटबॉल खेला, तो उनका नाम है मारा गोमेज, जिन्होंने फुटबॉल खेला और वो पहली ऐसी महिला है जो ट्रांसजेंडर हैं और फुटबॉल खेल रही हैं। कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की। ओके फ्रेंड्स, तो मारा गोमेज अर्जेंटीना की हैं जो कि फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना की राजधानी की, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और राष्ट्रपति वहाँ के हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति वहाँ के हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। किस देश की हैं, अर्जेंटीना की हैं, याद रखिएगा। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो कराड़ जनता सहकारी बैंक, आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में बैंकों के बंद होने का सिलसिला जो चला है वो अब तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये लगातार इकोनॉमिक मामले में हमारी फेल्योर है कि बड़े से बड़े बैंक बंद हो रहे हैं। तो फ्रेंड कराड़ जनता सहकारी बैंक को, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स कराड़ जनता सहकारी बैंक महाराष्ट्र में स्थित है, आरबीआई ने उस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आरबीआई के बारे में ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। कौन से, 25वें। तो फ्रेंड्स 25वें गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा कराड़ जनता सहकारी बैंक के बारे में, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में यह बैंक स्थित है। फिर हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, जेना वोल्ड्रिच। तो फ्रेंड जेना वोल्ड्रिच चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जेना वोल्ड्रिच को। तो जेना वोल्ड्रिच को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए जेना वोल्ड्रिच चर्चा में है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रख लीजिए कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, जेना वोल्ड्रिच को। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक या 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन प्लस पाकिस्तान। दोनों की गुटबंदी चल ही रही है। आप सबको पता है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे कितना करीब हैं। तो चीन प्लस पाकिस्तान दोनों मिलकर संयुक्त वायु अभ्यास कर रहे हैं। चाइना प्लस पाकिस्तान मिलकर एक संयुक्त वायु अभ्यास कर रहे हैं। आइए देखते हैं अब चाइना के बारे में कि वहाँ की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जानना आवश्यक है। फ्रेंड्स हाई स्पीड मैगलियो का परीक्षण सबसे पहले किसने किया है, अगर ये सवाल आपसे पूछता तो चाइना ने। हाई स्पीड मैगलियो का परीक्षण किसने किया है, चाइना ने किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। नई डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, चाइना के द्वारा, जिसका नाम है DC/EP।
तो फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिए, क्योंकि नई डिजिटल करेंसी है DC/EP लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ओके, इसके अलावा चाइना ऐसा देश है जिसने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो चाइना ने एक रिएक्टर बनाया है जो कि सूर्य के नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम कर रहा है, कृत्रिम रूप से बनाया है। तो कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किसने किया है? चाइना ने किया है। किस लिए? ताकि कृत्रिम रूप से स्वच्छ ऊर्जा को प्रोड्यूस किया जा सके, बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ के खत्म किया है। कल फिर सुबह 8 बजे मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ 15 दिसंबर करंट अफेयर्स लेके। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इसको नोट करते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद।